आप सभी का ओन नर्सिंग एग्जाम चैनल में स्वागत है। आज 4 जुलाई 2025 को बिहार सरकार द्वारा बीटीएससी के द्वारा बिहार टेक्निकल सिलेक्शन कमीशन के द्वारा एक विज्ञापन जारी किया गया है। विज्ञापन संख्या 24/2025 जिसमें नर्सिंग ट्यूटर के पदों पर नियुक्ति के लिए विज्ञापन निकाला गया है। नर्सिंग ट्यूटर के लिए आपको ऑनलाइन फॉर्म www.btscbihar.government.in के ऊपर जाकर आपको फॉर्म फिल करना है। फॉर्म फिल करने की डेट 4 जुलाई 2025 से 1 अगस्त 2025 तक है। नर्सिंग ट्यूटर के लिए वेतन 9,300 से लेकर 34,800 तक रखा गया है, जिसमें ग्रेड पे 4,800 होगा तथा 7वें जो ग्रेड पे है उसके हिसाब से आपको पेमेंट दी जाएगी। इसके लिए जो क्वालिफ़िकेशन वो इस प्रकार है कि आपके पास आईएनजी के द्वारा सूटेबिलिटी लेटर होना चाहिए और आप जो कॉलेज है वो जो जहाँ से आपने बीएससी या एमएससी नर्सिंग कर रखी है या फिर आपने कोई डिप्लोमा कर रखा है तो आपका वो कॉलेज आईएनसी के थ्रू सूटेबल होना चाहिए। जिसने डिप्लोमा इन नर्सिंग एजुकेशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि डीएनईए कोर्स कर रखा है उसको 2 वर्ष का एक्सपीरियंस देना होगा, उसका सर्टिफिकेट देना होगा उसको। जो कैंडिडेट बिहार से बाहर के हैं यानी कि अदर स्टेट के हैं उनको उनको आईएनसी के द्वारा सूटेबिलिटी लेटर लेना होगा, वो बहुत ज़रूरी है। साथ ही यहाँ पे बताया गया है कि बिहार परिचारिका निबंधन परिषद यानी कि बिहार नर्सिंग रजिस्ट्रेशन काउंसलिंग के द्वारा आपको रजिस्ट्रेशन कराना होना चाहिए। नर्सिंग ट्यूटर के लिए बिहार सरकार द्वारा बीटीएससी के द्वारा आपको आईएनसी सूटेबिलिटी लेटर और बीएनआरसी का आपको रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट ज़रूर देना चाहिए, ये आपके अनिवार्य रखे गए हैं। नर्सिंग ट्यूटर की कितनी वैकेंसी आई है वो इसमें पीडीएफ में दिखाया गया है। 203 पोस्ट जो यूआर की आई हैं, अनरिजर्व कैटेगरी का ये वो आई है। 46 पोस्ट जो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग उनके लिए आई हैं। 79 पोस्ट अनुसूचित जाति के लिए आई है और 5 पोस्ट अनुसूचित जनजाति के लिए आई है और जो अत्यंत पिछड़ा वर्ग है उसके लिए 92 पोस्ट आई हैं। उसके बाद जो पिछड़ा वर्ग है उसके लिए 60 आई हैं पोस्ट। उसके बाद जो पिछड़े वर्ग की जो महिलाएँ हैं उनके लिए 13 पोस्ट आई, तो इस प्रकार टोटल 492 पोस्ट निकाली गई हैं। दिव्यांगियों के लिए 5-5-5 पोस्ट निकाली गई हैं और जो स्वतंत्र सेनानी के जो भी मतलब उनके रिलेशन में हैं, वो 10 पोस्ट निकाली गई है उनके लिए। और महिलाओं के लिए 35% जो आरक्षण दिया गया है वैकेंसी के अंदर 170 पोस्ट। जो आयु सीमा रखी गई है, वो 21 वर्ष से न्यूनतम आयु सीमा रखी गई है और अधिकतम जो अनरिजर्व कैटेगरी के हैं, उनके लिए 37 वर्ष और जो अनारक्षित महिला हैं, उनके लिए 40 वर्ष रखी गई है। जो पिछड़े वर्ग, अत्यंत पिछड़े वर्ग की जो पुरुष महिलाएँ हैं, उनके लिए 40 वर्ष मैक्सिमम एज रखी गई है। उसके बाद अनुसूचित जनजाति, जाति और पुरुष दोनों महिला के लिए 42 वर्ष एज लिमिट रखी गई है। आपकी डेट ऑफ बर्थ जो 10वीं की मार्कशीट में लिखी गई है, वही मान्य होगी। जो दिव्यांग कैटेगरी से है, उनके लिए सिर्फ़ 10 वर्ष की ही छूट दी गई है। जो बिहार राज्य में काम कर रहे हैं यानी सरकारी सेवक हैं, उनके लिए 5 वर्षों की सामान्य छूट रखी गई है। जो बिहार राज्य के अंदर काम कर रहे हैं, उनके लिए अलग से एज रिलैक्सेशन दिया गया है। इसके अंदर आपको सारी डिटेल मिल जाएगी इस पीडीएफ के अंदर। उम्र के अंदर जो छूट दी गई है, वो कट ऑफ डेट जो है 1 अगस्त 2025 के हिसाब से की जाएगी। जो बिहार राज्य के हैं, उनको आरक्षण का लाभ दिया जाएगा। जो भी उम्मीदवार हैं, उनको आरक्षण का लाभ दिया जाएगा। उनको उनका जाति प्रमाण पत्र, स्थायी निवास या फिर मूल निवास पत्र देना पड़ेगा फॉर्म भरते समय। जो पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग से हैं, उनको प्रमाण पत्र जैसे कि क्रीमी रहित प्रमाण पत्र जो बिहार सरकार द्वारा जारी किया वो स्थायी मूल निवास वो देना पड़ेगा। और जो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग है, उनको उनका आय और परिसंपत्ति प्रमाण पत्र, स्थायी निवास पत्र देना पड़ेगा।
यहाँ पर आरक्षण श्रेणी दी गई है जिसके अंदर SC, ST, EBC, BC, EWS, WBC इन कैटेगरी को शामिल किया गया है। अगर किसी दिव्यांग का दिव्यांग पत्र रिन्यू नहीं हुआ है तो वह इसका प्रमाण पत्र मान्य नहीं किया जाएगा। जो दिव्यांगता का दावा करने वाले अभ्यर्थियों की दिव्यांगता का जांच आयोग स्तर पर मेडिकल बोर्ड द्वारा गठित पुनः किया जाएगा। नीचे आवेदन शुल्क के बारे में थोड़ी डिटेल दी गई है, जैसे कि जो बिहार राज्य से बाहर की जो भी पुरुष महिला हैं उनके लिए 600 रुपये फॉर्म फीस रखी गई है, और जो आरक्षित अनारक्षित वर्ग की महिलाएं हैं जो बिहार से बिलोंग करती हैं उनके लिए 150, और जो अनुसूचित जाति जो पुरुष हैं उनके लिए भी 150 रुपये रखी गई है। बल्कि जो सामान्य वर्ग जनरल कैटेगरी और ये पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग और आर्थिक रूप से कमजोर है उनके लिए 600 रुपये फॉर्म फीस रखी गई है। फॉर्म फीस आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग, यूपीआई के माध्यम से कर सकते हैं, ऑनलाइन कर सकते हैं। यहाँ पर जो चयन की प्रक्रिया रहेगी वो जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट रहेगा उसके हिसाब से 75 अंक मिलेंगे, और जो बिहार राज्य के अंदर कार्य कर रहे हैं, जो बिहार राज्य के अंदर सरकारी और गैर सरकारी निजी केंद्र जैसे कि ये केंद्र सरकार द्वारा या फिर नगर पालिका संस्थान या फिर पंचायत राज संस्थानों में काम कर रहे हैं तो उनके लिए 25 नंबर जो उनके एक्सपीरियंस के अनुभव पे मिलते हैं वो नंबर उनको अलग से मिलेंगे। परीक्षा का सिलेबस क्या रहेगा ये यहाँ पे बताया गया है। इसके अंदर टोटल 100 क्वेश्चन आएंगे जो कि MCQ टाइप के होंगे, और जो पेपर होगा वो हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में आपके पास मिल जाएगा, और आपको टाइम 2 घंटे का टाइम मिलेगा जिसके अंदर आपको कुल अंक 100 अंक लेने होंगे। और जो सिलेबस है वो BSc नर्सिंग के लेवल का आपको जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे, बाकी जो भी आगे जो सिलेबस आएगा वो वेबसाइट पर अलग से प्रकाशित कर दिया जाएगा। जो रिजल्ट है वो नॉर्मलाइजेशन होने के बाद ही निकाला जाएगा, अगर 1 से 2 अधिक पारियों में अगर परीक्षा आयोजित की जाती है तो। और अगर आप नेगेटिव मार्किंग करते हैं तो आपका 1/4 नंबर कट जाएगा, यानी कि 0.25 नेगेटिव मार्किंग है। यदि आप एक क्वेश्चन सही करते हैं तो आपको 1 नंबर दिया जाएगा। यहाँ पर कुछ डॉक्यूमेंट से रिलेटेड कुछ बताया गया है, जैसे कि आपको 10वीं की मार्कशीट, मूल प्रमाण पत्र उसको अपलोड करना है। आपकी MSc BSc नर्सिंग जो आपकी प्रोविजनल पास सर्टिफिकेट है, या जिसने डिप्लोमा इन नर्सिंग एडमिनिस्ट्रेशन एंड एजुकेशन में जो मूल प्रमाण पत्र मिला है वो अपलोड करना है। उसके बाद आपको BNRC बिहार नर्सिंग रजिस्ट्रेशन काउंसलिंग से आपको रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट वो अपलोड करना है। जो बिहार राज्य से बाहर हैं उनके लिए INC सूटेबिलिटी लेटर वो आपको अपलोड करना है। जाति प्रमाण पत्र डालना है आपको। मूल निवास डालना है, स्थायी निवास प्रमाण पत्र। उसके बाद जो बिहार राज्य के स्वतंत्रता सेनानी के जो भी रिलेटिव हैं उनको उनका प्रमाण पत्र देना पड़ेगा। उसके बाद जो दिव्यांगता प्रमाण पत्र वो देना पड़ेगा। जिनके पास एक्सपीरियंस है उनको एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। जैसे ही आपका सिलेक्शन हो जाता है तो आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे जो आपने अपलोड किए थे डॉक्यूमेंट, वही डॉक्यूमेंट आपके आयोग द्वारा सत्यापन प्रस्तुत किए जाएंगे। इसलिए आपको अच्छे से स्कैन करके ही डॉक्यूमेंट को आपको अपलोड करना है। ध्यान से आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। इस विज्ञापन से रिलेटेड जो भी जानकारी हो वो आपको सिर्फ और सिर्फ बिहार www.btscbihar.gov.in पर ही आपको प्रकाशित की जाएगी। आपको किसी भी प्रकार का SMS ईमेल के माध्यम से सूचित नहीं किया जाएगा। जो भी डॉक्यूमेंट आप अपलोड कर रहे हैं उनकी आपको जो फोटोकॉपी वगैरह है वो आपको संभाल के रखनी है। अगर भविष्य में आपको कुछ भी परिवर्तन करना हो तो आपकी वो जो फोटोकॉपी है उनके हिसाब से ही आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जाएगा। अभ्यर्थी को फर्जी डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं करनी है। अगर वो किसी भी स्तर पर फर्जी डॉक्यूमेंट अपलोड करता है तो उसका वैधता रद्द कर दी जाएगी और उसके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उसके बाद PDF के अंदर आपको एक एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट मिल जाएगा जो कि बिहार राज्य के वालों को देना है। तो ये थी बिहार बिहार नर्सिंग ट्यूटर की वैकेंसी के बारे में जो भी जानकारी थी हमने आपको बता दी है।
वीडियो के लास्ट तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। ऑल नर्सिंग एग्ज़ाम चैनल को सब्सक्राइब करें और टेलीग्राम पर जाकर फॉलो करें। इस भर्ती से रिलेटेड आप टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, जाके वहाँ पे फॉलो करें। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिंद।